morning, everyone. Valor, glory, sacrifice, and duty. Indian Army is an epitome of all. A story of sacrifice which is marked by the blood of 527 Indian Jawans. We, KPS family, pay tribute to Kargil warriors. Our flag does not fly because of the wind, but because of the last breath taken by each soldier who died protecting it. सुप्रभात। कारगिल में टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने पर मिली जीत को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज विजय दिवस के अवसर पर हम कृष्णा पब्लिक स्कूल के छात्र आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। आओ सलाम करें उनको जिनके हिस्से में वो काम आते हैं। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। Respected principal ma'am, teachers and my dear students, I am going to tell you about Kargil Vijay Divas. 26th of July is observed as Kargil Vijay Divas in the memory of brave soldiers who sacrificed their lives in the Kargil war. The nation will always remember the brave soldiers who sacrificed their lives fighting for the nation by showcasing exemplary courage. दोस्तों, कारगिल युद्ध जो कि भारतीय जवानों की वीरता की गवाह है, क्योंकि इसमें मौत सामने थी, फिर भी मौत से ना डरकर भारतीय जवानों ने विजय हासिल किया था। यह एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में भारत के 500 से अधिक जवान शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त कर गए थे। वहीं 1500 से अधिक जवान घायल हुए थे। इसके बावजूद भारतीय जवानों ने इस युद्ध पर विजय हासिल किया था। 19 फरवरी 1999 उस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और पाकिस्तान में नवाब शरीफ की सरकार थी। ये जो तारीख है 19 फरवरी 1999, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बस से यात्रा कर लाहौर पहुंचे थे और यह बस यात्रा बस डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच में कोई भी बातें हो, कोई भी मुद्दे हो, उसे शांति तरीके से सुलह करके समझाया जाए और शांति तरीके से उस मुद्दे को निपटाया जाए। बिकॉज 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया और दोनों देश संपूर्ण परमाणु कंट्री बने। कारगिल युद्ध जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, कारगिल एक्चुअल में है क्या और कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के बीच एक डिस्ट्रिक्ट है। और हम कारगिल की अगर बात करें तो वहाँ एक जो एरिया है पूरा, वो टाइगर हिल जो है, वहाँ विंटर के समय में -50 डिग्री तक वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों देश की सेनाएं उस पोस्ट को छोड़ के वापस अपने बेस पे आती हैं। दोस्तों, दिन था 3 मई और 1999। उस दिन एक चरवाहे ने भारतीय सेना को बताया कि ऊपर अभी भी कारगिल में कुछ लोग हथियारबंद हैं, तैनात हैं अभी भी, जबकि विंटर के समय में वहाँ से दोनों सेनाएं अपने वापस बेस पे आ जाती है। बट वहाँ पर पाकिस्तानी सेना अपने बेस पे नहीं गई थी और वो लड़ाई की तैयारी में थी। जैसे ही चरवाहे के माध्यम से भारतीय इंटेलिजेंस को ये मैसेज मिला, फिर उन्होंने 5 मई को पेट्रोलिंग टीम भेजी और पेट्रोलिंग टीम जब 5 मई को वहाँ चेक करने के लिए भेजा गया तो पाकिस्तानी सेना ने हमारी पेट्रोलिंग टीम के 5 जवान की हत्या कर दी। वो जवान वहीं वीरगति को प्राप्त हुई। इसकी सूचना हमारे भारतीय इंटेलिजेंस ने हमारे प्रधानमंत्री को दिया और उनको इन्फॉर्म किया। फिर वहाँ से ऑर्डर मिला कि अब हमें उन्हें वापस उनके एरिया में खदेड़ना है और हमें उनका जवाब देना है। बस फिर क्या था दोस्तों, दिन में तो कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती थी, इसलिए हमारी सेना ने पूरी रात लगा दी और हर रात वो उस टाइगर हिल तक पहुँचने के लिए और वहाँ से उनको खदेड़ने के लिए पूरी मेहनत की। इसके लिए हमें एयर सपोर्ट भी मिला, एयर अटैक हुआ। उस समय मिग 29-27 का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और भारतीय सेना की तरफ से बफोर्स का जो आपने नाम सुना होगा, इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से फाइनली हमारे भारतीय जवानों ने 26 जुलाई 1999 को उस कारगिल के टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया और इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी घोषणा कर दी कि ऑपरेशन विजय हमने विजय कर लिया। ये थी कारगिल
युद्ध की कहानी। और बस हम 26 जुलाई 1999 के बाद से लेके आज तक हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। साथियों, आर्मी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है कि पड़ोसी देश के कुछ लोग सीमा पार करके हमारे देश में घुस आए हैं। हमें टाइगर हिल की जिम्मेदारी दी गई है। हमारा लक्ष्य है उनको वापस भेजना। इस ऑपरेशन का नाम है विजय ऑपरेशन। याद रखना, पहली गोली उनकी चलेगी और आखिरी हमारी। कोई शक? अगर मेरी राह में बहुत भिड़ोड़ा बनी की कसम खाती है, बहुत बड़ी मार दूंगी और दुश्मनों को घेर कर डर देगी। जय हिंद सर। मैं कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी ब्रावो टीम के साथ कल सुबह केटू पार के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं कल सुबह 5:30 बजे केटू पार पर पहुंच जाऊंगा। हमने सारी सामान तैयार कर ली है। बाकी जानकारी मैं आपको वायरलेस के थ्रू देते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, दिल मांगे मोर। सदा खाते वादा करे, रास्ते में बहुत भी लोड़ावाली तो उसको काट दूंगा। देश का तिरंगा लहरा रहा है, पर अभी भी कई जवान शहीद हो गए हैं। मुझे गर्व होता है अपने शहीद जवानों पर। वह ये हिंदुस्तान याद रखेंगे। जय हिंद। Good morning to one and all. Here I am going to tell you about our brave Kargil girl Gunjan Saxena. She was the first woman Indian Air Force officer to enter the war zone. She was associated with Operation Vijay. She was the first woman to receive the Shaurya Chakra Award. She was born in 1975 in an Indian Air Force officer family. She joined Indian Air Force in 1994. One of her main role during the Kargil war was to evacuate the wounded from Kargil, transport supplies and assist in surveillance, which is indeed a great job. As we know, part of being a person is all about helping others. Thank you. Good morning to all. In order to keep the honor of their motherland, many gave away their life for her holy site. To give an answer to the foreign armies, they joined into the jaws of them. They fought till their last breath. They are our nation's true wealth. They are the great warriors. No mind we die, they said, we have to fight, we have to fight. The last word we heard from them was nothing else than Jai Hind. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, घुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा,
जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ, 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 मेरी कविता के शीर्षक है वीर जवान। करो याद भारत के वीर जवानों को। कारगिल की चोटी पर लहराया तिरंगा, उन देशभक्तों की कुर्बानी को। दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया, नाकामयाब किया उनकी चालों को। श्रद्धा सुमन अर्पित उन साहसी निडर भारत भूमि के लाडलों को। बर्फ पर चलते दुश्मनों को मार गिराते, रात जागते देश की रक्षा करने को। आंधी हो तूफान हो या हो रेगिस्तान, याद करो उन वीरों की शहादत को। देश के लोग सुकून से सोते रात भर, सत नमन ऐसे पहरेदारों को। तब वह खाते अपने सीने पर गोलियां। भूलो नहीं ऐसे देश के रखवालों को। करो याद भारत के वीर जवानों को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरा नाम विनीत पाल है। मैं आज कारगिल दिवस के अवसर में एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना। रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। धन्यवाद। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। मैं लड़ जाना, जिद से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना, जिद से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना। अल्लाह दिल पे बन के कमर तक तुरिया, तन के मौत नूं वाचा मारे थर कपते। अल्लाह दिल पे बन के कमर तक तुरिया, तन के मौत नूं वाचा मारे थर कपते। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? जब बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? How is the Josh? How is the Josh? I said how is the Josh? ਚੱਕਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਚੱਕਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੱਕਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਚੱਕਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ।